आज का जो टॉपिक है वो है नया जीवन। नया जीवन। हम देखते हैं दुनिया में अभी हर एक मिनट के लिए कितने बच्चे पैदा होते हैं पता है? एक एक मिनट के लिए पूरे दुनिया में 1 मिनट अभी हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर कुछ ना कुछ नया जीवन आ रहा है। गूगल करने से हमें पता चलता है 245 जन्म होते हैं हर मिनट। अभी हम बात कर रहे हैं दुनिया में बहुत सारे बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं। और अगर मौत को अगर आप देखोगे तो 107 हर मिनट 107 मृत्यु होते हैं। और अगर पूरा दुनिया का जो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कितने लोग हैं अगर आप देखोगे 2024 का आंकड़ा देता है हमें 814 करोड़। कितना है? 814 करोड़। इतना बड़ा दुनिया हमारा है। विभिन्न विभिन्न लोगों से, अलग अलग राज्य भाषाओं से भरा हुआ ये दुनिया हमारा है। अब सवाल उठता है, क्या ये 814 लोग क्या ये स्वर्ग प्रवेश कर सकते हैं क्या? हाँ? नहीं बोल दिया डायरेक्ट। क्यों? 814 करोड़ लोग क्या स्वर्ग प्रवेश कर सकते हैं क्या? बोलिए। नहीं बोलते इसलिए नहीं, है ना? क्योंकि बहुत से बार परमेश्वर बार बार लोगों को मौका देते हैं पछताने के लिए, मन फिराने के लिए, प्रभु का न्योता स्वीकार करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं इतिहास को और आज भी बहुत से लोग इस न्योता को मना करते हैं, नफरत करते हैं, पहचान भी नहीं सकते। और इसीलिए 814 करोड़ स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन एक छोटा सा एक झुंड जो है वो स्वर्ग जाएगा। और उस छोटा सा झुंड में आप और मैं हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने उन न्योता को स्वीकार किया है, प्रभु की वाणी को सुना है और प्रभु की न्योता को अपने दिल में आपने लाया है। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जी सके। परमेश्वर का बुलाहट बहुत बहुत अनोखा और अद्भुत बुलाहट है। ये सिर्फ कुछ लोगों के पास नहीं जाता, हर एक व्यक्ति के पास, 814 करोड़ के लोगों के पास ये बुलाहट जाती है। लेकिन लोग अपने मन को कठोर बनाकर इस बुलाहट को, परमेश्वर का प्रेम को तिरस्कार करते हैं। आज हम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बातों को आज हम सीखने वाले हैं। बहुत से बात जो आज हम सीख रहे हैं उस विषयों को आपने थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़ों में, बहुत सारे मैसेजेस में या यूट्यूब में या मीटिंग्स में आपने सुना होगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे, सारी बातों को एक मसीह के जीवन में जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो क्या करेंगे, हम शुरू से लेकर हम अंत तक क्या करेंगे, इसको सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि एक गवाही का जिंदगी हम जी सकें। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम भटक सकते हैं। तो इसीलिए बहुत से बार हमें सच क्या है सोच कर समझ कर चलना है। क्योंकि दुनिया में क्या है, बहुत सारा झूठ सच की तरह लगते हैं। बहुत सारा झूठ क्या लगते हैं, सच की तरह। सब बोलते हैं पुण्य करो तो स्वर्ग जाएगा। ये सच है कि झूठ है? हाँ? पुण्य करने से स्वर्ग जा सकते हैं? पुण्य का काम करना है ना, दान धर्म करना है, सभी करना है, लेकिन वो हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकती। ये झूठ है। और एक झूठ है कि दुनिया के हर एक धर्म एक ही परमेश्वर के पास लेके जाती है। ये सच है कि झूठ है? ये झूठ है। कोई परमेश्वर समान नहीं है। कोई भी समान नहीं है। एक ही परमेश्वर है और दो है यीशु मसीह। और एक झूठ होता है कि अपने पापों के लिए आप भी क्या करना है, परिहार ढूंढना है। हम अपने पापों को धो सकते हैं कि आपने अपने बलबूते पर? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत जरूरी है इस झूठ भरी दुनिया में सच्चाई को समझना, सच्चाई को जानना और सच्चाई पर चलना। ऐसे ही कुछ सच बातों को आज हम क्या करेंगे, हम सीखने वाले हैं। पहला जो सच है
वो है मसीह जीवन के बारे में। कौन मसीह व्यक्ति कहलाता है? हम बोलते हैं ना वो मसीह व्यक्ति है, वो मसीह जन है। कौन कैसे मसीह व्यक्ति बनता है? वो कैसे? एक मसीह व्यक्ति देखे हैं ना हम लोग, कैसे वो मसीह व्यक्ति बनता है? क्या जन्म से ये मसीह परिवार में हुआ इसलिए वो मसीह है, ऐसा? या उसके माँ बाप मसीह में है इसीलिए वो भी मसीह है, ऐसा? परदादा दादा लोग, मौसी मौसा इसलिए वो मसीह बनते हैं? नहीं। मसीह के जैसे एक नाम जॉन, पीटर, डेविड, सैम ये रखने से हम मसीह हो जाते हैं क्या? हाँ, अंग्रेजी नाम या बाइबल के नामों को रखकर क्या हम मसीह बन सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी स्वर्ग जाने के लिए मसीह को अपनाना है, और कोई भी जन्म से मसीह नहीं है। जन्म से कोई, शायद उसका परिवार मसीह परिवार में भी हो, लेकिन वो जन्म से मसीह नहीं है। मसीह बनने के लिए उसको यीशु मसीह के पास आना है, विश्वास करना है, और विश्वास के बाद परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। अपने जीवन यीशु मसीह को सौंप कर जब वो मसीह के पीछे पीछे चलता है, मसीह के जैसे वाक्यों के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, तो ही वो मसीह व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि उस व्यक्ति को हम देखकर क्या कहते हैं? मसीह को, मसीह के वचन में चलता है, मसीह के जैसे वो प्रेम करता है, क्षमा करता है, उसका सोच मसीह के जैसा है करके जब हम बोलेंगे तो ही। जन्म से कोई मसीह नहीं बनता, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर वाक्यों के अनुसार अगर वो चलेगा तो ही वो मसीह कहलाता है। दूसरा सच, वो सच है कि हम सब पापी हैं। ये बहुत लोगों को हजम नहीं होता। हम लोग बोलते हैं हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम बुरा नहीं सोचते किसी का, मैं, मेरा परिवार, मेरा काम, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। अपने आप को पापी के दो दर्जा है वो लागू नहीं होता करके क्या करते हैं कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हम सब पैदाइशी पापी हैं। हमारे माँ बाप ने पाप किया इसलिए मैं पाप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं और आप पैदाइशी क्या है? पाप में जन्म हुआ है। हम सब शुरुआत से ही पाप में आ रहे हैं। हम पाप कर रहे हैं करके हम पापी नहीं हैं, लेकिन हम पापी हैं इसलिए हम पाप करते हैं। समझ में आया? हम पाप कर रहे हैं इसलिए मैं पापी नहीं हूं, हम पापी हैं इसलिए हम पाप कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण छोटे बच्चे से देखिए। छोटा सा बच्चा झूठ बोलना शुरू करता है, अपने माँ बाप से सिखाते हैं क्या? झूठ बोलो, उसको तोड़ो, उसको मारो। कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। कोई माँ बाप अपने बच्चों को मारपीट या झूठ बोलना नहीं सिखाते। वो कैसे आएगा फिर? वो मन से ही आता है। मन से ही वो क्या करता है? सच में झूठ। छोटे बच्चे से देखिए, 1 साल का भी झूठ मुठ के रोना, है ना, हाथ से कुछ निकालिए करके ना दिखावा। ये तय होता है कि हम पैदाइशी पापी हैं, हम सब ने पाप किया है। दूसरा सच, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की उपस्थिति से पाप हमें क्या करता है? दूर करता है। पाप एक बीमारी की तरह है जो हमारे अंदर अगर नहीं उसको ठीक किया वो वायरस की तरह बढ़ता ही जाता है। पाप हमारे जीवन में बहुत ही क्या करता है? हानि लाता है। मन का शांति निकल देता है, हमारा सोच, हमारा चाल चलन सभी बिगाड़ देता है। वचन कहता है इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की महिमा जो देने चाहते हैं, लेकिन पाप क्या करता है? उसे रोक देता है। पाप हमें परमेश्वर के प्रेम से, उनकी महिमा से हमें दूर करता है। और पाप का वेतन क्या है? पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु।
यानी हर एक पाप का कोई परिणाम जरूर है। हम बोलते हैं छोटा सा झूठ तो है, छोटा सा तो हमने बहाना मारा, छोटा सा तो हमने छोटा सा एक क्लिप देखा, एक 10 सेकंड का ही क्लिप देखा। बड़ा या छोटा पाप नहीं होता, पाप पाप होता है और हर एक पाप का परिणाम भी होता है। और इसीलिए हम सबको उद्धार की आवश्यकता है। इसीलिए हम सबको परमेश्वर के पास जाने के लिए उद्धार चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमें देते हैं। और परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करते हैं। परमेश्वर, हम ये भी एक झूठ है, परमेश्वर पापी से नहीं, पाप से नफरत करते हैं। इसका ये मतलब नहीं सिर्फ परमेश्वर पाप को निकाल के नरक में भेजेंगे, इसका ये मतलब नहीं। पाप के साथ पापी भी क्या करता है, नरक जाता है ना। एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संगीता का 5 और उसका वचन 4 और 5 से। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न होता है, बुराई से तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े न हो पाएंगे। यानी परमेश्वर अधर्म कार्यों को नफरत करते हैं, घृण करते हैं, यानी पसंद नहीं करते। इसीलिए हम अपने आप को पाप से बचाने के लिए हमें उद्धार करता जरूरी है। हम देखते हैं और ये उद्धार करता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें देते हैं। हम सबको बचना है, हम सबको इस पाप के जीवन से बाहर आना है, पाप से छुटकारा पाना है, और ये हमें परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। हम देखते हैं रोमी का 6 और उसका 23 में कि पाप का मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का द्वारा उनकी वरदान हमारे प्रभु मसीहा यीशु अनंत जीवन देते हैं। पाप के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनकी लहू बहाया और हमें अनंत जीवन का आशीष हमें दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सच को जानें और सच में हम आगे बढ़े, मोह माया या दुनिया के झूठ में नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर क्या सिखाते हैं, क्या पाप है, क्या उद्धार है, क्या सच है, क्या मसीह का जीवन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि मसीह बनने के लिए हमें क्या करना है, सच्चा मसीह बनने के लिए क्या बनना है। और हम देखते हैं वचन में कि हमें नया जीवन देना है, नया जीवन हमें चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, हम एक मसीह का जीवन हम जी सकते हैं। तो नया जीवन क्या है, कैसे हम नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और नया जीवन पाने के बाद मुझे क्या करना है, इन सभी बातों को आज क्या करेंगे हम देखने वाले हैं। एक बार यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ा महायाजक बोले तो उस जमाने में मंदिरों का देखभाल करने वाला हेड, जो शास्त्रों को पढ़ता है, सीखता है, सिखाता है, सब जानकारी महायाजक रखते हैं। वो महायाजक जब यीशु मसीह को वो देखते हैं चमत्कार करते हुए, वचन बोलते हुए, परमेश्वर के वचन को, स्वर्ग के बारे में और परमेश्वर की चंगाई को जब देखते हैं, वो क्या करते हैं, यीशु मसीह को मिलने के लिए आते हैं और बोलते हैं, आप जो कर रहे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये व्यक्ति आप जो कार्य कर रहे हैं, ये परमेश्वर की योजना के मुताबिक या परमेश्वर की शक्ति से ही ये काम हो सकते हैं, और मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं। मुझे ये बताइए कि स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना है। ये हम देख सकते हैं यूहन्ना का पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 8। अब घर जाके ये वचन को पढ़िए, बहुत सुंदर सा बातचीत है। निकोदिमस और यीशु के बीच में बैठे हैं, रात के समय है। रात के समय क्यों आ रहा है, क्योंकि दुनिया जबकि नजर अंधेरे में है, कोई उसको नहीं देखना है, पहचानना नहीं है, इसलिए चुपके से वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह के पास आकर वो बोल रहा है कि यीशु मसीह, आप जो कार्य कर रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन मेरे कुछ सवाल है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब तक तू नया सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक तू
परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। वचन हम देखते हैं यूहन्ना 3 और उसका 3 वचन। इस पर मसीह यीशु ने कहा, मैं आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट करता हूँ, बिना नया जन्म प्राप्त किए परमेश्वर के राज्य का अनुभव असंभव है। नया जन्म। तो वो पूछता है, नया जन्म? अब तो मैं मेरे माँ के कोख में नहीं जा सकता, अब तो कुछ ये संभव बात ही नहीं है। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब तक तू आत्मा से और पानी से तू बपतिस्मा नहीं लेगा, तेरा नया जन्म नहीं होगा, तब तक तू नहीं देख पाएगा। तो नया जन्म यानी आत्मा से पानी से हमें नया जन्म होना बहुत जरूरी है। तो आज इसी बातों को आज हम रखकर और भी आगे हम ध्यान करने वाले हैं। आगे जाने से पहले और एक आपको सवाल मैं पूछूंगी, एक नहीं 3 सवाल पूछूंगी। फिर से पैदा होने का क्या मतलब है? कोई जानता है फिर से पैदा होने का मतलब? मैं फिर जन्म लेना है, कैसे हो सकता है? अब मुझे क्या करना है? ये सभी बातों को हम क्या करेंगे, इसको हम और भी गहराई से देखेंगे। ये क्या है? कार है ना? कार का कितना पहिया है? हाँ, 4। क्यों 3 पहिया से नहीं होता? 3 पहिया हो गया तो चलेगा क्या कार? नहीं तो नहीं, कम से कम चारों के चारों रहना ही है। ओके, मान लीजिए सीधा रास्ते पर जाने के लिए 4 पहिया की जरूरत है, लेकिन बीच में एक पहिया पंचर हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी क्या? 4 पहिए हैं लेकिन इसमें पंचर हो गया है, चलेगा? क्यों? टायर तो है ना, चलना चाहिए। हाँ, इसमें बैलेंस बिगड़ देगा और क्या होगा? और रोड को छोड़कर खाई में चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही यीशु मसीह के जीवन में हमें चलने के लिए 4 पहियों की जरूरत है। हमारा जीवन जो गाड़ी की जैसा है, मसीह का गाड़ी जो है, इसमें भी 4 चीजों को होना बहुत जरूरी है। ये 4 होने से ही हमारा नया जीवन जो है वो सही रीति से हो सकता है, नहीं तो नया जीवन हम अनुभव कर नहीं सकते। ये 4 जो पॉइंट्स हैं, वो पहला पॉइंट है प्रायश्चित या मन फिराना। दूसरा पॉइंट है विश्वास। दूसरा पॉइंट क्या है? विश्वास। तीसरा है बपतिस्मा और चौथा पॉइंट है पवित्र आत्मा प्राप्त करना। एक बार हम मिलकर बोलेंगे इसको। ओके, पहला क्या है? प्रायश्चित। मेरे पीछे बोलिए। पहला पॉइंट क्या है? प्रायश्चित। दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आज एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, हमारा जीवन का गाड़ी का जो टायर है वो सही कंडीशन में है क्या नहीं करके हम जांचेंगे। पहला टायर यानी पहला पॉइंट वो है प्रायश्चित या मन फिराना या पश्चाताप करना। क्या है पश्चाताप का मतलब? आप सब जानते हैं ये पश्चाताप का मतलब क्या है? क्या है पश्चाताप का मतलब? हाँ, पाप को स्वीकार करना। वेरी गुड। सिर्फ सॉरी बोलने से हो जाएगा क्या? हाँ, सॉरी मैंने झूठ बोल दिया, उतना ही चल के फिर हम चले जाएंगे, फिर दूसरे बार आके फिर और एक झूठ बोलेंगे, सॉरी भैया करते जाए। ये मन फिराना है क्या? ये प्रायश्चित है क्या? तो क्या है प्रायश्चित? प्रायश्चित सिर्फ एक अनुभव या एक फीलिंग नहीं है। प्रायश्चित हमारा पापों को जानकर उसके लिए दुख उठाना है। अरे मैंने क्यों झूठ बोला? अरे क्यों मैंने इस तरह का पाप मैंने किया? क्यों इतना तरह गंदगी मैंने बात किया? क्यों मैंने इतना दुख दिया दूसरों को? क्यों मैंने गाली बका? क्या किया मैंने?
करके क्या करना है, अपने पापों को स्वीकार करके उसके लिए दुख उठाना है। अगर हम दुख नहीं उठाएंगे तो क्या होगा पता है, वो पाप हम बार बार अपने जीवन में करते जाएंगे। उदाहरण के रूप में दो व्यक्ति हैं, दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, ओके, और ये दोनों जिगरी दोस्त हमेशा एक दुकान में जाकर दारू पी के फिर ही क्या करेंगे, आगे घर में जाएंगे, क्योंकि कंपनी से और घर के बीच में ही वो दारू का दुकान आता है। दोनों दोस्त हैं, दोनों रोज क्या करते हैं, शराब पीने के लिए दुकान जाते हैं फिर घर। एक बार क्या हुआ, शराब पीने से दोनों का तबीयत बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि 7-8 दिन क्या हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती। बहुत पीड़ा, बहुत यातना, बहुत दर्द। डॉक्टर बोला एक बूंद भी शराब तुम्हारे अंदर नहीं जाना चाहिए, एक बूंद भी गया तो तू मर जाएगा। हॉस्पिटल से बाहर आते हैं दोनों बोलेंगे आपसे शराब नहीं पिएंगे, आपसे उस दुकान की तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, वापस काम जाना है। क्या करेंगे, काम जाते समय भी वो दुकान को देख रहे हैं, काम जा रहे हैं, वापस आते ही क्या होगा, वो दुकान को देख रहे हैं और घर जा रहे हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 हफ्ता हो गया, हमने नहीं पिया, वेरी गुड, हमने 1 हफ्ता नहीं किया। 2 हफ्ता हो गया, देख कितना हमने कंट्रोल किया। 2 हफ्ते के बाद ये जो दुख और पीड़ा उठाया था ना हॉस्पिटल में, वो थोड़ा कम हो गया। और एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है, चल अभी हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम पी लेंगे। एक दोस्त बोलता है, बाबा तू जा, तेरे को जाना है तो जा, मेरे को छोड़, क्योंकि मैंने बहुत पीड़ा उठाया है, मैंने बहुत उसको मैंने अनुभव किया है, अब मैं नहीं। और डॉक्टर भी क्या बोला है, 1 बूंद भी तुम्हारे शरीर में नहीं आना है। मैं डॉक्टर की बात को नहीं टालूंगा, मैं उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरा दोस्त क्या करता है, अरे डर गया क्या, थोड़ा तो पीड़ा उठाया, थोड़ा अभी थोड़ा करेंगे करके क्या करता है, एक दोस्त वापस वो दुकान में जाकर थोड़ा सा शुरू करता है, लेकिन अंत उसका वही का वही पियक्कड़ बन जाता है। लेकिन दूसरा दोस्त जो है डॉक्टर की बात बांध कर क्या करता है, पीने के पास ही नहीं जाता। दोनों दोस्त, दोनों शराबी, दोनों को एक ही डॉक्टर ने बोला था शराब नहीं पिया, लेकिन एक ने सच्चाई से क्या किया, प्रायश्चित किया, नहीं ये मेरे को खतरा है, इससे मैं नुकसान हो जाएगा, इससे मेरा जीवन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब नहीं पीना है। निर्णय लिया था, अपने पापों के लिए उसने जवाबदारी, उसका जिम्मेदारी लेकर उसको मना किया। लेकिन उस दूसरा व्यक्ति अपना प्रायश्चित में गड़बड़, अपने प्रायश्चित में कमजोर, इसीलिए क्या किया, वापस जाकर उसी पियक्कड़ की दुकान में जाकर पीने लगा। हमारा जीवन में भी ऐसा ही होता है, अगर हमने सच्चाई से प्रायश्चित नहीं किया तो क्या होगा, हम वापस उसी पाप को कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम मन से प्रायश्चित करें। सिर्फ दिखावे के लिए या ऊपर से मैंने गलत किया था, नहीं करना था करके अपने मन में अगर उसको नहीं स्वीकार किया तो हम वापस वही पाप कर सकते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब 8 और उसका 22 वचन हम देखेंगे। इसीलिए अपने इस बुराई से मन फिराओ, प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किए जाएंगे। सिर्फ पहला प्रार्थना करना है, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध में पाप किए हैं। हम सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र का कहानी, है ना। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपने पिता के साथ सारी संपत्ति लेकर दूर देश में सब कुकर्म में अपना जायदाद उड़ा दिया। खाना नहीं है, अकाल है, सुअरों के बीच में बैठ गया, सुअर का खाना खा रहा है। तब उसका मन चौकन्ना हुआ, तब उसने अपने आपे में आया, तब उसका मन जो है परमेश्वर को याद कर रहा है, तब वो सच्चा प्रायश्चित कर रहा है और वो बोल रहा है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ और मेरे पिता के खिलाफ मैंने
अपराध किए हैं, वो क्या करता है, वहां से पाप से उठकर अपने पिता के पास वापस चला जाता है क्षमा मांगने के लिए, वापस उस परमेश्वर के, उस पिता के साथ रहने के लिए। हमें भी ऐसे ही करना है, अपने पापों को सच्चाई से स्वीकार करना है, उस पाप से उठना है और उससे दूर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैंने आपके खिलाफ और पिता के खिलाफ मैंने पाप किए हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपके संतान बनाने के भी लायक नहीं हूँ, मेरे आप नौकर कीजिए करके क्या करता है वो पिता के सामने जब बेटा बोलता है, पिता क्या करते हैं, उसको गले से बनाते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसे हैं, जब हम सच्चाई से प्रायश्चित करते हैं, सच्चाई से जब हम पुकारते हैं, हमें परमेश्वर पाप को दंड नहीं देते लेकिन क्षमा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारे मन की विचारों को। जब हम सच्चाई से प्रायश्चित करते हैं, प्रभु हमारे मन को देखते हैं और हमें क्षमा करते हैं। तो पहला, हमारा गाड़ी का क्षमा का व्हील, प्रायश्चित का व्हील जो है सही है कि नहीं देखना बहुत जरूरी है। प्रायश्चित का व्हील जो है, पता है, मैं बार बार भी एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप एक बस में, आपको बिहार जाना है, आप गाड़ी में बैठ गए और वो बस कंडक्टर बोलते ये बिहार नहीं जाता है, ये कन्याकुमारी जाएगी, तो क्या करेंगे? जाके कन्याकुमारी जाके देखेंगे, ऐसे बोलेंगे क्या? क्या करेंगे? तुरंत नीचे उतरकर आपको जो जाने वाली गाड़ी है बिहार की, वही गाड़ी पकड़ेंगे। वैसे ही अगर हम पाप की गाड़ी में बैठे हैं, पाप की रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं, तो तुरंत क्या करना है, उसे नीचे उतरकर यू टर्न करके परमेश्वर के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर हमें चलना है। यही प्रायश्चित है, अपने पाप को छोड़कर सच्चाई में बढ़ना, अपने पाप के लिए प्रायश्चित करके परमेश्वर की क्षमा को पाना। क्या ये टायर सही है कि आपकी जिंदगी में कितने प्रायश्चित कर रहे हैं? दाऊद बोलता है रोज सोते समय, उठते समय, प्रभु मेरे दिल को जांच, मेरे दिल में अगर कोई पाप है तो उसे क्षमा कर। वैसे ही हमें बार बार क्या करना है, परमेश्वर के पास आकर, जाने अनजाने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, करने में कुछ ना कुछ पाप हुआ होगा, प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, उस पाप से हमें बाहर डालिए करके क्या करना है, दिल से मन फिराना है, दिल से प्रार्थना करना है, तो हम क्षमा पा सकते हैं। दूसरा पहिया है विश्वास। पहला पहिया क्या था? पहला पहिया क्या था? दूसरा पहिया है विश्वास। हम देखते हैं दुनिया में 80 to 90, लगभग 90% लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में है, एक अच्छा व्यक्ति था, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे एक महान व्यक्ति था, बोलेंगे कुछ लोग बोलेंगे अच्छा बोधक था, अच्छा गुरु था, एक संत था, इजराइल में एक व्यक्ति था करके वो विश्वास करेंगे। बहुत से लोग, फॉरेन में जाइए, कहीं भी आप जाइए, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना है, यीशु मसीह जैसा एक व्यक्ति है करके क्या करते हैं, उस तरह का विश्वास में यीशु मसीह को वो जानते हैं। तो इसका मतलब वो विश्वासी है क्या? नहीं। उनका विश्वास कैसा है? दुनियादारी, यानी ऊपर का। सिर्फ यीशु मसीह जैसा एक व्यक्ति इजराइल में था, तो एक गुरु था। आज भी अगर आप इजराइल में जाएंगे और पूछेंगे यीशु मसीह कौन है, हाँ वो पुराना जमाने का एक कारपेंटर का बेटा था करके बोलेंगे। कारपेंटर का बेटा था, उसको सूली में चढ़ा दिया था करके यीशु मसीह पर नफरत थी, वो कहते हैं। यीशु मसीह के बारे में सब लोग जानते हैं, 90% के लोग, सब लोग जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह कौन है ये नहीं जानते हैं। यीशु मसीह कौन है ये जानना और उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम लोग यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है विश्वास कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को भेजा ताकि मैं पाप से
छुटकारा पा सकूं। मेरे सारे जो पनिशमेंट था, जो दंड था, यीशु मसीह ने ले लिया। अब मैं उस पाप के लिए मरने की या दंड पाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। करके क्या करना है? हमें विश्वास करना है, तो ही हम क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं। यीशु मसीह मेरे लिए आए, मेरे पापों के लिए वे मारे गए, मेरे कारण उन्हें सारा दुख, सारी निंदा उन्होंने सहा, और मेरे लिए वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मेरे लिए परमेश्वर ने उन्हें जी उठाया। हालेलुया। ये विश्वास करना। यीशु मसीह हाँ अच्छा बोलते हैं, चंगाई करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, ये विश्वास नहीं है। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आए, मेरे कारण उनका मौत हुआ। मैं वो सूली के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वो सूली मेरे लिए वो चढ़े, मेरे लिए वो लहू बहाया, मुझे छुटकारा दिया। आज वो मेरे साथ है करके जब हम विश्वास करते हैं तो ही सच्चा ये विश्वास है। हम ये रोमी का किताब से यूरोबी 10 और उसका 9 और 11 अगर हम देखते हैं, यही है कि हम उद्धार के लिए अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं ही मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर के मुंह, हमारे मुंह से जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो हम विश्वासी कहलाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दिल से अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को हम विश्वास करें कि हमारे लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आए। यहाँ आकर यीशु मसीह कुछ धर्म करने के लिए या अपने आप के लिए एक पार्टी बनाने के लिए, अपने आप के राज्य के लिए नहीं आए। वो मुझे और आपको बचाने के लिए आए। इस दुनिया में जो पाप में भरा था, यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र लहू बहाकर मुझे और आपको पाप से आजाद किया। तो 2 पहिया हो गए। पहला पहिया है प्रायश्चित, दूसरा पहिया है विश्वास, और तीसरा पहिया है बैप्टिज्म या बपतिस्मा। बपतिस्मा कितने लोगों ने लिया है? वेरी गुड। जो नहीं लिए हैं, मैं विनती करती हूँ जल्दी लीजिए, क्योंकि एक अनोखा अनुभव है बैप्टिज्म का। बैप्टिज्म क्या है? देखा होगा ना सबने कि हमें पानी में डुबोया जाता है, फिर हम पानी से बाहर आते हैं। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब जानते हैं? आप सब जानते होंगे, क्योंकि आपको ये बताया गया होगा कि बपतिस्मा क्या होती है। हम पानी में क्यों जाते हैं? इसका ये मतलब है कि जैसे यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, मेरे पाप को गाड़ दिया, वैसे ही मैं मेरे पुराने जीवन के लिए यीशु मसीह में मैं मर गया। मैं अंदर मेरे सब पाप को, पुराने जीवन को मैंने अंदर यीशु मसीह के साथ मैं मर गया, और वापस बाहर जब आते हैं हम यीशु मसीह में जी उठते हैं। अब मैं यीशु मसीह में मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ। मरते दम तक मैं विश्वास में रहना चाहता हूँ। मरते दम तक मैं विश्वास के जीवन को मैं चलना चाहता हूँ करके ऐलान होता है। ये बाहर का एक रीति है, लेकिन हमारा जीवन इसमें बदलना बहुत जरूरी है। और ये बैप्टिज्मा जो है, बैप्टिज्म जिंदगी में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। एक ही बार हम निर्णय लेते हैं कि आज से मैं मसीह के पीछे मैं चलूंगा। चलते चलते कभी कभी हम गिर सकते हैं, कुछ पाप कर सकते हैं, लेकिन वापस क्या करना है? प्रार्थना करना है और उस पाप से बाहर आना चाहिए। अरे मैंने वापस पाप किया करके वापस जाके वापस बपतिस्मा दीजिए, मैं और एक बार पाप किया करके नहीं बोलना है। ये जीवन में एक ही बार ये घटना होती है। एक ही बार हम परमेश्वर को बोलते हैं कि आज से प्रभु मैं आपका संतान हूँ। और बपतिस्मा हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह खुद क्या करते हैं? अपना जीवन सेवा शुरू करने से पहले खुद क्या करते हैं? यीशु मसीह बपतिस्म लेते हैं, बताने के लिए कि तुम भी करो, तुम भी करो। और यीशु मसीह भी हमें क्या करते हैं? शिष्यों को ये ऐलान करते हैं, ये बताते हैं, आज्ञा देते हैं, जाकर दुनिया के कोने में मेरा आज्ञाओं को सिखाओ और उन्हें पिता के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा एक विश्वासी के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
एक वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम से 2 और उसका 38 वर्स। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो प्रायश्चित करना है, विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है, तो ही हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पहला है, नेक्स्ट जो स्टेप है, पवित्र आत्मा को पाना, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बपतिस्मा जो है एक शुरुआत है। बपतिस्म जो है ये अंत नहीं, अरे बपतिस्म हो गया अब मेरा काम हो गया, यही नहीं। बपतिस्मा शुरुआत है मसीह के जीवन के लिए। बपतिस्मा के बाद आपका चाल चलन, आपका जो जीवन है वो बदलना धीरे धीरे वो आगे पवित्रता की ओर बढ़ना शुरू होता है। पुरानी बातें बीत गए, देखो नए सृष्टि हो गई। मसीह में एक नया सृष्टि हम बन जाते हैं। तो बपतिस्मा एक मसीह के जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, चौथा टायर जो है पवित्र आत्मा को पाना। पवित्र आत्मा को पाना। यीशु मसीह जब बोलते हैं कि मैं जाऊंगा और परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, एक हेल्पर, एक सहायक तुम्हें भेजेगा, जो क्या करेगा, आपको सिखाएगा और आपको याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा, और वो क्या करेगा, आपके साथ वो रहकर आपको जीवन में आगे सही मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आपको चलाएगा। बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा की आवाज को हम अपने दिल में, हृदय में सुनना है, क्योंकि हर बार पवित्र आत्मा हमें बार बार चौकन्ना करती रहती है, हमें याद दिलाना करती रहती है, बताती रहती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चाहिए, क्या नहीं। तो बहुत जरूरी है। एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 3 और उसका 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। आपने प्रायश्चित किया, विश्वास किया, बपतिस्म लिया, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आपको क्या नहीं करना है, अभी पाप नहीं करना है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर का बीज, परमेश्वर की आत्मा उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। गारंटी के साथ बोल रहे हैं वचन में, पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें पाप कर ही नहीं सकता। जब आप गंदा गंदा रील देखते रहते हैं ना, पुराने के जमाने में खुशी से देख रहे थे, लेकिन अब नहीं देख सकते, अब नहीं देख सकते, उसको आप अब एंजॉय नहीं कर सकते। पहला पीकर आराम से क्या कर सकते थे, बैठ सकते थे, दूसरों को भी पीने के लिए बुला सकते थे, अब नहीं कर सकते, आप पीने के लिए नहीं जा सकते। बुरी सोच, बुरी गाली, बुरी चाल चलन, बुरी आंखों के साथ किसी को क्या करना है, गंदी नजर से व्यभिचार में जी रहे थे, लेकिन अब मसीह में आ गए हैं, व्यभिचार बंद नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमें रोज बेहतर पवित्रता की ओर हमें बढ़ने के लिए शुरू करता है। उसका आवाज सुनना है। परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य का साथ मिलकर ही क्या कर सकते हैं, हम आगे पवित्रता में लेके चलेंगे। पवित्र आत्मा बोलते रहेगी, अगर हम नहीं सुनेंगे तो होगा क्या, वापस वही पाप में ठोकर खाते हुए हम पाप की जिंदगी में जिएंगे। इसीलिए परमेश्वर की जब हम सुनते हैं, हमारा योगदान भी उसमें होना बहुत जरूरी है, तो ही हम क्या कर सकते, बदलाव का जीवन हम जी सकते हैं। पुराना व्यक्ति और आज के व्यक्ति में बहुत फर्क है। अरे पुराना व्यक्ति, भैया तो इतना पीता था, लेकिन मसीह में आया, बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया है। पहला तो गाली गलौज इतना देता था, अब वो इतना अच्छा बोलता है। ये बदलाव हमारे जीवन में आना है, तो ही हम मसीह कहला सकते हैं। मसीह व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ नाम या परिवार या सिर्फ चर्च आना, प्रार्थना में बैठना काफी नहीं है। हमें विश्वास करना है, प्रायश्चित करना है, बपतिस्म लेना है, पवित्र आत्मा का बीज हमारे अंदर आएगा,
तो ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा गाड़ी जो है सही पटरी पर यीशु मसीह के पीछे पीछे हम चलना शुरू करते हैं। क्या आपका चारों टायर सही है? आप जांच लीजिए। प्रायश्चित कैसे कर रहे हैं? हर एक पापों के लिए प्रायश्चित करना है। हर एक बातों को प्रभु जानते हैं और अपने दिल से वो क्या करते हैं, आपके दिल को खोल कर प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर आपकी हर एक बातों को क्षमा करके आपके जीवन में आशीष लाएंगे। इसलिए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो भी आज वचन देखा है, नया जन्म, क्या नया जन्म हुआ है क्या मेरा सच में? क्या मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के पीछे होने के लिए अपना जीवन में सच में प्रायश्चित किया है क्या? क्या सिर्फ थोड़ा समय के लिए हम पाप से दूर रहते हैं, वापस चले जाते हैं? क्यों होता है ये? जरा सोचिए। और परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा आपको दिया है। इस पवित्र आत्मा का आवाज को सुनिए ताकि आप पाप नहीं लेकिन सच्चाई में आप बढ़ सको, विश्वास में आप खरा उतर सको। विश्वास में कोई भी डर नहीं रहेगा, हर बार आप जीतते जाओगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने प्रभु जी और एक बार आपने याद दिलाया कि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए हमें ढूंढते हुए इस दुनिया में आए ताकि हम पाप से बन सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने हमें बचाया है, अनंत जीवन का आशीष आपने दिया है। प्रभु जी हमें सहायता दीजिए ताकि हम आपके साथ हमेशा रह सकें, आपके संग हम हमेशा रह सके। आपकी जो आत्मा है प्रभु जी, वो उसकी बातों को, उसकी आवाज़ को हम सुनकर अपने जीवन को सही रीति से हम ढाल सके, ऐसा आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हमारा विश्वास कमज़ोर है, कभी कभी हम प्रभु जी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हमें क्षमा कीजिए और हमें विश्वास में और बल दीजिए, बढ़ाई प्रभु जी, ताकि हम आपके विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए। और आप हमारे बीच में आइए और आगे वचनों के द्वारा और हमें समझाइए और सिखाइए। मांगते छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।